नमस्कार। आज हम जुलाई 2025 की टेक दुनिया में जो कुछ खास चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस महीने के कई अपडेट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कुछ नए हार्डवेयर और सस्टेनेबिलिटी पर भी कोशिश रहेगी कि इस सारी जानकारी से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं। हाँ, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, कनेक्टिविटी, ये सब इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे गैजेट्स नहीं बल्कि हमारे जीने और काम करने के तरीके को ही बदल रहे हैं। तो ये समझना बहुत अहम है कि इन सब का मतलब क्या है, क्यों ये मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए कुछ ताज़ा लॉन्च से शुरू करें जिन्होंने काफ़ी हलचल मचाई है। सैमसंग के नए फोल्डेबल फ़ोन आए हैं, गैलेक्सी Z Fold 7 और फ्लिप 7। सुना है पहले से पतले हैं और वो 200 मेगापिक्सल कैमरे की बात। ये क्या है? क्या ये सिर्फ नंबर बढ़ाने वाली बात है? अच्छा सवाल है। देखिए, 200 एमपी सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है। अब असल इस्तेमाल में, खासकर फोल्डेबल जैसे कॉम्पैक्ट डिवाइस में, ये कितना फ़र्क डालेगा, वो देखना होगा। पर हाँ, ये दिखाता है कि कंपनियां अभी भी स्पेसिफिकेशंस की रेस में हैं। और इसी तरह गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज की बात हो रही है। इसमें ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की अफवाह है। अगर ये सच हुआ तो ये हेल्थ टेक में तो बहुत बड़ा कदम होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये फीचर आ गया, तो ये वेयरेबल टेक्नोलॉजी को मतलब एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा और बहुत ज़रूरी बना देगा। सही बात है। अच्छा, और उधर नथिंग फ़ोन 3 भी आया है। वो अपने खास डिज़ाइन के साथ मिड रेंज में फिर कुछ नया कर रहा है। हाँ, नथिंग का तो अपना एक अलग ही अंदाज है। और फिर गेमिंग और एआई वालों के लिए एनवीडिया का GeForce RTX 50 ग्राफिक्स कार्ड। ये सिर्फ गेमिंग के लिए तो नहीं होगा अब। एनवीडिया का जो मूल्यांकन है $4 ट्रिलियन, वो साफ दिखाता है कि उनके चिप्स की मांग सिर्फ गेमिंग से कहीं ज्यादा है। ये असल में एआई क्रांति के इंजन बन गए हैं। RTX 50 जैसी चिप्स एआई प्रोसेसिंग को और तेज और क्या कहते हैं, कुशल बनाएंगी। और यही एक बड़ा ट्रेंड दिखता है। एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर या क्लाउड की बात नहीं रही। जैसे HP का नया OmniBook 13 लैपटॉप है, वो डिवाइस पर ही बिना इंटरनेट के एआई फीचर्स चला सकता है। ये प्राइवेसी और स्पीड दोनों लिहाज से बहुत अहम है। अच्छा, और एप्पल भी तो पीछे नहीं है। $500 अरब का निवेश एआई पर। और ये मेटल 4, ये क्या चीज़ है, जरा आप आसान शब्दों में। मेटल 4, हाँ, इसे आप ऐसे समझें कि ये एक तरह का टूल है, एक ग्राफिक्स API। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आईफोन और मैक जैसे डिवाइस पर ही ज्यादा पावरफुल एआई वाले ग्राफिक्स और एप्स बनाने में मदद करेगा। एप्पल का इतना बड़ा निवेश यही दिखाता है कि एआई अब उनके पूरे इकोसिस्टम के सेंटर में रहने वाला है। मतलब हार्डवेयर और एआई का जो संगम है, वो अब भविष्य नहीं, आज की हकीकत है। ये दिलचस्प है। और ये ट्रेंड सिर्फ ग्लोबल कंपनियों तक ही नहीं है। अपने देश में, भारत में भी तकनीक के मोर्चे पर काफी कुछ हो रहा है। सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। आप उदाहरण के लिए ICF चेन्नई को देखिए। उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बनाई हैं। ये सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जहां ट्रांसपोर्टेशन का कार्बन फुटप्रिंट कम करना एक बड़ी चुनौती है। सही है। और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी नहीं, नई तकनीकों में भी निवेश दिख रहा है। जैसे भारतीय एयरटेल ने एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप में पैसा लगाया है। ब्लॉकचेन मतलब वो सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड वाला सिस्टम। शायद सप्लाई चेन या डेटा सुरक्षा के लिए सोच रहे होंगे। हो सकता है, बिल्कुल। और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारत फिनटेक और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी जगह बना रहा है। और एक और रोमांचक रेस चल रही है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे निकलने की होड़। क्वांटम कंप्यूटिंग वो तकनीक है जो भविष्य में बहुत मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकती है, जिन्हें आज के कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो इस फील्ड में आगे बढ़ना भारत के लिए ग्लोबल टेक स्टेज पर बहुत अहम हो सकता है। तो मतलब एक तरफ तो ये सारी तरक्की है, बेहतर हार्डवेयर, स्मार्ट एआई, भारत में इनोवेशन। लेकिन इसके साथ वो दो बड़े सवाल भी जुड़े रहते हैं, सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी। क्या ये नए डिवाइस पर्यावरण के लिए ठीक है? और जैसे जैसे सब कुछ कनेक्ट हो रहा है, साइबर हमलों का खतरा वो भी तो बढ़ रहा है। आजकल खबरें भी आ रही हैं बड़ी कंपनियों पर हमलों की। ये बिल्कुल सही चिंताएं और बहुत जरूरी भी हैं। देखिए, तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है, सुरक्षा के खतरे भी उतने ही बढ़ रहे हैं और वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं।
और हाँ, जहाँ हाइड्रोजन ट्रेन जैसी पहल अच्छी हैं, वहीं इतने सारे नए गैजेट्स बन रहे हैं, उनका उत्पादन, फिर उनका ई-कचरा, पर्यावरण पर असर तो एक गंभीर मुद्दा है ही। कंपनियों पर दबाव तो बढ़ रहा है टिकाऊ उत्पाद बनाने का, लेकिन हाँ, अभी रास्ता लंबा है। ये इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने की लगातार चुनौती है। तो अगर हम जुलाई 2025 की इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें, तो एआई का दबदबा तो कायम है हर तरफ। नए गैजेट्स लगातार बेहतर हो रहे हैं और उनमें एआई जुड़ता जा रहा है। भारत नई टेक्नोलॉजी में कदम बढ़ा रहा है, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो या क्वांटम। और इन सब के बीच स्थिरता और सुरक्षा ये पहले से कहीं ज्यादा अहम मुद्दे बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का इतना गहरा हिस्सा बन रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी और भी शक्तिशाली तकनीकें आ रही हैं, तो हम व्यक्तिगत गोपनीयता, इन पावरफुल टेक्नोलॉजीज के नियंत्रण और जो ग्लोबल पावर बैलेंस है, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाएंगे? शायद भविष्य इन्हीं सवालों के जवाबों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा।